have to choose the best or the optimal solution to it. Like giving an example, taking a case only, like हमारा case, it was on the basis of कि Ria है एक student है who just joined the college and is searching for various accommodations or meals plans or etc. So we gave various decision variables like accommodation हो गया, meal plan हो गया, transportation हो गया, societies and all हो गए. So we need to maximize gains. जैसे एक budget constraint था कि she could not spend more than 15,000. There was an academic score constraint that the academic score should be greater than 70, and there was time constraint and various other constraints. And we had to choose two societies out of the four, and various other constraints were also there. So basically, simulation is all about solving these constraints and making various combinations possible and choosing the best or the best and the combination out of it. Like in our case, we were asked कि हमारे को overwhelming maximize करनी है. So we were like you guys raised various combinations. I guess there were around 2,000 combinations for this case. उनमें से तुमने best select करा and you came up with the answer. So this is all about the simulation and a brief about the case. Now I would give it to Anvi to solve the case. Alright guys, just allow me a minute to share my screen and yeah, let's start with Excel पे आ जाते हैं अब, ठीक है? Please tell me if my screen is visible. Yeah. Yep. So on the screen right now, what I've done is that I have just input कर दिया मैंने जो tables हमारे case में given थी. Is there anyone जिसने case पढ़ा नहीं है बिल्कुल भी? Can you explain the case once, as I had not participated? All right, no worries. I'll just give you a walkthrough. So इस case में this was a case about Ria, as Akshat mentioned, and this was all about choosing a best combination of सामने आपके tables हैं. Accommodation में she had 4 options कि hostel में रहना है, PG में रहना है, studio है, shared apartment है. हर एक ऑप्शन के लिए वी हैड डिफरेंट पैरामीटर्स लाइक उसकी कॉस्ट है, उससे एसोसिएटेड एक कंफर्ट स्कोर है, कम्यूट टाइम है, बहुत सारी चीज़ें. ऐसे ही उसको एक एकेडमिक प्लान डिसाइड करना था जिसके लिए अगेन यू कैन सी 3 ऑप्शंस. देन देयर वाज सम ट्रांसपोर्टेशन मोड के ऑप्शंस, देयर वर मील प्लान के ऑप्शंस, फ्रेंड्स ग्रुप उसे चूज करना था एंड द सोसाइटीज ऑप्शंस. सो ऐसे उसको चॉइसेस मेक करनी थी इन सच अ वे दैट इन सब से कुछ फॉर्मूलेज बनकर, कुछ बेसिकली हर चीज़ में फॉर्मूले अप्लाई होकर एक फाइनल स्कोर बनाना था विच वॉज ओवरऑल वेल बीइंग स्कोर, एंड उसी को हमें मैक्सिमाइज करना था. सो इफ यू सी ऑन द राइट हैंड साइड, दिस इज द केस दैट आई हैव ओपन्ड. तो फर्स्ट थिंग दैट मेंशन द केस वाज दैट उसके 15,000 का एक फिक्स्ड बजट था एंड उसी में उसको सारी चॉइसेस लेनी है. सो द ऑब्जेक्टिव बीइंग दैट ओवरऑल वेलबीइंग हैज टू बी मैक्सिमाइज्ड. सो कंस्ट्रेंट्स हमारा सबसे पहला जो अकोमोडेशन है. नाउ एज अक्षत मेंशन्ड कि हमारी जो एलपीपी होती है उसमें फर्स्ट थिंग इज कि हमें डिसीजन वेरिएबल्स हमें आइडेंटिफाई करने. यहाँ पे हमारे डिसीजन वेरिएबल्स का क्या मतलब हो गया, जो हमारी चॉइसेस हैं. सो द चॉइसेस दैट वी हैव आर 1 2 3 एज यू कैन सी 4 5 6 choices. Just societies we have to choose any 2 societies and exactly 2, not 0 not 1, exactly 2. तो सबसे पहले हम जब भी करते हैं वी स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग हमारे डिसीजन वेरिएबल्स. तो आई जस्ट यहाँ पे मैं लिख लूँगी कि मेरी क्या क्या डिसीजन मेरे को करने, क्या क्या चॉइसेस करनी है. एक अकोमोडेशन की है, एक एकेडमिक है, देन वी हैव ट्रांसपोर्ट, वी हैव मील, फ्रेंड्स एंड 2 सोसाइटीज. सिंस हम 2 सोसाइटी चूज करनी है, डिसीजन ऑन कि एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी, 2 सोसाइटी चूज करने के लिए दैट्स व्हाई मेकिंग 2 वेरिएबल्स हियर. एक को SOC 1 बोल देते हैं, दूसरा विल बी SOC 2. नाउ दीज आर द टोटल चॉइसेस दैट आई हैव टू मेक. ठीक है. अब जब भी हम वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमें ये सॉल्व करना है, वी आर डूइंग इट ऑन एक्सेल, तो जब भी यहाँ पे मैं ऐसा कुछ, मेरा अप्रोच क्या होगा अगर मेरे को एक सिमुलेशन सॉल्व करनी है. सो द अप्रोच इज टू मेक सच अ मॉडल, ये जो हमारे सारे फॉर्मूले गिवन है हमारे पूरे इस केस में, मेक देम इन सच अ वे दैट वो पूरा एक डायनामिक सा मॉडल बन जाए जो किसी भी कॉम्बिनेशन के लिए वैलिड हो. मैं यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन लिखूँ तो उसके हिसाब से मेरी सारी चीज़ें आ जाएं एंड देन आई गेट टू दैट एग्जैक्ट स्कोर. Now how do we do it in Excel is that there is a tool which is called solver. हम solver के थ्रू ये पूरी simulation का जो optimization वाला part होता है वो करते हैं.
बट उससे पहले व्हाट वी डू इज मेक अ मॉडल आउट ऑफ इट. सारे जो फॉर्मूले हैं उसको वी कीप देम इन प्लेस सो दैट वी कैन अप्लाई द सॉल्वर अकॉर्डिंगली. अब सबसे पहले आई वुड वांट कि यू गो टू योर डेटा टैब. If you do not have the solver option already there in your Excel, so what you can do is कि if you are doing alongside already नहीं present है, so go to file, then you can go to options. If you are lagging या कुछ भी होता है, then just stop me in between, right? You can go to add-ins, then यहाँ पे go पे you will click and add in the analysis tool pack option. इसको check करके click on OK, and then you will be able to see solver in your Excel. ठीक है, so this is important that you first have it there. So you need to add both the pack analysis tool pack and solver add-in too. Yeah, sorry, I missed that. Once you have done that, please मुझे बता देना when can I proceed, in case you're following along. Yeah. Done. All right, I am proceeding. If there's any issues, just you can stop me anywhere. ठीक है, so now जब भी हम बात कर रहे हैं दैट हमको सॉल्वर के थ्रू ही करना है, सो सॉल्वर में हम उसको बताते हैं सॉल्वर को दैट ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं और ये वेरिएबल सेल्स है, एंड देन सॉल्वर ट्राइज आउट वेरियस कॉम्बिनेशंस टू गेट टू द मैक्सिमम जो हमारा स्कोर पॉसिबल है. नाउ फॉर दैट वी नो कि जब भी हम अपने कंप्यूटर को, एक्सेल को या सॉल्वर को बता रहे हैं दैट व्हाट कॉम्बिनेशन इज आर वी टॉकिंग अबाउट, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट व्हेन वी से कि अगर मैं अकोमोडेशन में बात कर रही हूँ हॉस्टल एंड मेस की, तो मुझे बार बार हॉस्टल एंड मेस रेफर करना पड़ेगा. सो मैं बेसिकली यहाँ पे चाहती हूँ कि मैं यहाँ अपनी एक चॉइस लिखूँ, एक मेरी चॉइस हो कि अभी मेरी करंट चॉइस क्या है. अकोमोडेशन में लेट्स से मेरी चॉइस हॉस्टल है, बट इफ़ आई कंटिन्यू टू वर्क टेक्स्ट में लिख के देन इट गेट्स वेरी टीडियस. सो फर्स्ट टास्क जो मैं करूँगी यहाँ पे वो है कि हर एक चॉइस को वी असाइन अ नंबर सो दैट वी आर बेसिकली रेफरिंग इट एक नंबर के थ्रू. तो अगर अकोमोडेशन में मैं 1 लिखती हूँ तो उसका मतलब हॉस्टल है, अगर मैं यहाँ 2 लिख रही हूँ तो उसका मतलब पीजी है. सिमिलरली 3 स्टूडियो एंड 4 शेयर्ड अपार्टमेंट. So I'm just assigning numbers to these different options that I have. ठीक है, similarly academic plan में I have 3 options. So 1 will represent self study, 2 will represent notes, 3 will represent doubt classes and so on. तो ऐसे ही सब में कुछ कुछ चॉइस दे सकते हैं. अभी मैं रैंडम कुछ भी लिख रही हूँ, so we can just ignore that. ठीक है, so these will be the choices, right? अब मैंने क्या किया है कि हर एक चॉइस को एक नंबर असाइन कर दिया है. Now I will put in all the formulae that were given in the case using these numbered choices. अब क्योंकि हम एक डायनामिक मॉडल बना रहे हैं, सो हम बेसिकली चाहते हैं कि फॉर्मूलेज कुछ इस तरीके से लगे हों कि यहाँ पर अगर मैं 2 करूँ तो मेरे फॉर्मूले उस हिसाब से चेंज हो जाए. दैट इज कॉल्ड द मॉडल बीइंग डायनामिक, राइट? What we'll do is we'll step by step apply all the formulae that are given in the case, try to create a model, reach to the overall well-being score. Once we are done with that, we'll have such a model कि यहाँ पर जो चॉइस लिखी होगी उसके हिसाब से हमारे पास सारी चीज़ें आ जाएंगी. ठीक है, बट द फाइनल टास्क इज कि अब वो चॉइस पता कैसे चलेगी कि सबसे ऑप्टिमम कौन सी है, वो हम सॉल्वर के थ्रू करेंगे टुवर्ड्स द एंड. तो अभी के लिए हमको ये समझना है दैट ये हमारी एग्जिस्टिंग चॉइस है और इसके हिसाब से हम अपने फॉर्मूले लगाने वाले हैं, राइट? इफ एनीवन फील्स कि कुछ समझ ना आए, प्लीज स्टॉप इन बिटवीन, आई एम रिपीटिंग इट अगेन अगेन. सो मैंने यहाँ फॉर्मूला शीट ओपन कर लिया है. फॉर दोज हु डू नॉट नो द केस फाइल वो शेयर्ड ओवर मेल ऑल्सो, सो यू कैन ओपन इट ऑन योर रिस्पेक्टिव डिवाइसेस and then just carry along. So फॉर्मूला शीट के हिसाब से चलेंगे, एक एक करके बस फॉर्मूलाज बनाते जाएंगे एंड अपना मॉडल रेडी हो जाएगा. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट वाला कम्यूट पेनल्टी. तो अगर मुझे कम्यूट पेनल्टी निकालनी है, सो आई कैन सी द फॉर्मूला इज कम्यूट टाइम डिवाइडेड बाय 10. ठीक है, अब कम्यूट टाइम कहाँ से पता चलेगा? कम्यूट टाइम हमें हर एक अकोमोडेशन का दे रखा है. नाउ इन ऑर्डर टू गेट, यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि कम्यूट टाइम मुझे किसका मिले जो मेरी चॉइस है. इसका मतलब है मेरी चॉइस पीजी है एंड आई वांट कि कम्यूट टाइम 15 डिवाइडेड बाय 10 विच इज 1.5 मेरा कम्यूट पेनल्टी आए. सो हाउ डू आई मेक दैट हैपन? यहाँ पर एक बार मैं कम्यूट टाइम निकालती हूँ. मुझे चाहिए थी जो एग्जिस्टिंग चॉइस है उसका कम्यूट टाइम है. फॉर दिस देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड इंडेक्स. ठीक है, इंडेक्स फंक्शन का मेजर जो बेसिकली काम होता है, हम इंडेक्स फंक्शन को बताते हैं कि ये एक एरिया है, यहाँ पे जाना है और वो हमें एक वैल्यू ला के दे देता है. इफ यू नो, ग्राफ में भी कोई भी पॉइंट जो होता है कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंटेड होता है. देयर इज x, y कोऑर्डिनेट्स हमें किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताते हैं. सिमिलरली
एक पर्टिकुलर एरिया में लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स उस जगह की हमें लोकेशन बता सकते हैं. तो ऐसे ही एक्सेल में हर सेल के लिए वी हैव इट्स रो एंड इट्स कॉलम जो हमें उसकी लोकेशन बताता है, राइट. सो अगर मैं इसको बताऊं इंडेक्स फंक्शन को, इफ आई प्रोवाइड रो नंबर एंड कॉलम नंबर, सो व्हाट इट डज, इट लोकेट्स दैट पर्टिकुलर सेल एंड रिटर्न्स इट टू मी. So now I will utilize this function as my सबसे important function throughout my model. So the function जैसे यहाँ पे I will create the formula. If there is anything that is not clear, please ask तभी की तभी, ठीक है. So the function I'm talking about is index function, ठीक है. As you can see यहाँ पे लिखा भी होता है हर फंक्शन के बारे में कि वो क्या करता है. So it returns a value or reference of the cell at the intersection of a particular row or column. तो इसके पैरामीटर्स देखते हैं क्या क्या है. जब भी आप कोई फॉर्मूला लिखते हो एक्सेल में, तो उसके सारे जो सिंटैक्स होते हैं वो यहाँ लिखा आ जाता है. जो भी सिंटैक्स यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट्स में लिखा है, जैसे इस केस में कॉलम नंबर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि ये एक ऑप्शनल चीज़ है. अगर आप वो नहीं भी लिखोगे तब भी फॉर्मूला वर्क करेगा. बट एरे और रो नंबर इसके जो है कंपल्सरी वाली चीज़ें हैं जो आपको लिखनी पड़ेगी फॉर्मूला टू वर्क, ठीक है. सो इंडेक्स हमें क्या बताएगा, मैं एक उसको एरे प्रोवाइड करूंगी, यानी कि एक रेंज ऑफ सेल्स. मैं कोई भी सेल सिलेक्ट करूंगी विच इज एरे, एंड उसको एक रो नंबर प्रोवाइड करना है टू गेट द कम्यूट टाइम ऑफ माई सिलेक्टेड चॉइस, ठीक है. नाउ यहाँ पर माई एरे इज दिस, मुझे चाहिए क्या, कम्यूट टाइम. सो दिस इज वॉट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू. दिस इज माई एरे जिसमें मुझे जाना है. अब इसमें एज यू कैन सी, क्योंकि मुझे अभी सिर्फ कम्यूट टाइम निकालना है तो मैं और कोई सेल सिलेक्ट नहीं कर रही हूँ. सो कॉलम यहाँ पर ये एक ही है, डी कॉलम में ही है सारे सेल्स, विच मीन्स मुझे कॉलम नंबर से फर्क नहीं पड़ता है. मुझे अब एक्सेल को बस ये बताना है कि कौन सी रो में जाना है. फर्स्ट रो में जाने का मतलब है कि मुझे 5 चाहिए. सेकंड रो में जाने का मतलब आई एम लुकिंग फॉर 15. थर्ड रो, अब ये रो नंबर पता कैसे चलेगा, इट इज डिपेंडेंट ऑन हमारी चॉइस. मेरी चॉइस इस केस में कहाँ लिखी है, यहाँ पे. दैट इज वाई आई असाइन द नंबर टू इट. सो नाउ आर यू एबल टू बेसिकली अंडरस्टैंड कि हमने ये नंबरिंग क्यों करी है, because that's how it becomes easy to refer cells. So हमारा formula यहाँ पे you can see in the formula bar, हमने एक range provide कर दिया which is my array, and अब मैं row number बोलूँगी that Excel, the row number is this cell. इस cell में जो choice लिखी है उस row में जाके मुझे उसका commute time दे दो. Did you understand the formula? Give me a yes or no. Yes, got it. Yeah, I close the bracket, and as soon as I press enter, I have 15 right here. चला गया है, सॉरी. ठीक है, एनीवेज. सो यहाँ पर व्हाट आई डिड, आई प्रोवाइडेड एन एरे एंड रो नंबर वाज डिपेंडेंट ऑन माय चॉइस, एंड उससे मेरे को मेरा कम्यूट टाइम मिल गया. नाउ लेट अस डू दिस डायरेक्टली इन कम्यूट पेनल्टी, बिकॉज यहाँ पर हमें उसको 10 से डिवाइड करना है एंड गेट द कम्यूट पेनल्टी. इंडेक्स, वी प्रोवाइड द एरे, दैट वाज कम्यूट टाइम. Just a second. Row number is the choice. This is commute time, और इसको हम अगर 10 से डिवाइड कर देंगे, that is what we'll get the penalty as. Cool? Commute penalty understood? Yes. ठीक है. So this is what we will be using extensively throughout. आगे जो हम formulas इसी लाइन पे करेंगे. So now let's come to academic score. इस तक आते आते I think it will be more clear. Yeah, did anybody raise a hand? Excuse me. Yes, I did. How does Excel know that 2 actually corresponds to PG or whatever is the second choice? Right. All right. तो जब हमने यहाँ पे 2 assign किया था, this was our assumption. But हमने यहाँ पर उसको select कैसे किया, हमने array में क्या select किया था, these cells, right? Yes. Yes. So we selected these cells in the array, and इसमें automatically if I say कि row number 1 पे जाना है, तो row number 1 automatically corresponds to hostel, right? Okay, got it. So now हमने उसको array ही ऐसी दी कि 1 means hostel, second means PG. I hope that. Got it. ठीक है. So now commute penalty we have, हमने array दी, हमने row number अपनी choice से दिया, and we have index function. अब I hope समझ आ गया थोड़ा. अभी हम academic score is the next formula जो मैं directly अपनी formula sheet से देख रही हूँ. So academic score के लिए हमको कुछ 4-5 चीज़ें चाहिए. क्या क्या है? academic base score. मैं simplicity के लिए क्या करती हूँ, देखो
ACAD base score is what we need. Then we need stress reduction. We need academic modifier and commutability we already calculated. Okay. I'm using Alt H O I. If you did not get it, let me do it again. This is basically a shortcut. If you have to do anything, we have Excel में shortcuts. So I selected all using Control plus A, and then I pressed Alt. If you can see, सब पे एक एक key होती है allocated. मुझे home में जाना है, so that's why I pressed H. Then I'm pressing O, which goes into the editing वाला. यहाँ पर I auto fit कर रहे हैं column width को. So this is a shortcut for, and literally you can use this shortcut for anything. ऊपर सारे keys भी दिख जाते हैं. So when you work with Excel, this really helps to fasten your speed. So अभी Can हम you यहाँ tell पे the shortcut again? yeah, it was Alt H for home. Then O is for basically यहाँ पर जैसे Z, अभी मैंने minimize थोड़ा window छोटा है, ZC बता देते हैं. Then I. तो basically इसमें लिखा ही है हर जगह. Excel खुद आपको navigate करवा रहा है. But there are some formulas जो हमको याद ही हो जाते हैं because we use them so often. That's why मुझे याद था HOI, which is for column width को auto fit करने के लिए. So you can do various things this time. All right. Yes, yes. ठीक. अब हमें 3 चीजें चाहिए. बेस स्कोर, स्ट्रेस रिडक्शन, अकैड मॉडिफायर एंड कम्यूट पेनल्टी यहाँ पर हमने निकाली हुई है. So let's have them एक एक करके so that it does not get complex. सबसे पहले हमें academic base score चाहिए. कहाँ पे लिखा हुआ है base score? This is in the academic plan table. ये लिखे हैं base score. Similarly stress reduction भी हमें academic की table से चाहिए. Modifier हमारा इस वाली table से आ रहा है, right? तो हम पहले base को निकालते हैं. Again, if I want a value from my table corresponding to my choice, so I will use the index function here. Now help me through this. मैं index लगाऊंगी. What is the array that I should select? I'm looking for the academic base score. Academic plan getting sure. Yeah, I select my array. Now tell me what will be the row number here. Like किस पे dependent है? Comma जो choice है. Academic Yes, वाले. K2. Yeah. K2. Because this is dependent on हमारी academic plan choice. ये हमारी acad की table में है. So here K2 will determine, ये वाला cell will determine which row I have to go into. ठीक है. Did anybody have a problem understanding this? So if I choose my academic to 1 now, so it will be dynamic. It changed. Academic 1 मतलब I'm choosing self-study, जिसका academic base score is 65. So now I have 65. All right? Yes, no. Yes, yes, yes. Got it. Cool. Now let's move to stress reduction. Similar formula. I use index again. To get the stress reduction of my preferred choice, I select the array and my row number is again my academic wali choice. So I get the stress reduction of my choice. So academic abhi 1 selected and 5 I have received here. Now we can do it for academic modifier as again. Index. Academic modifier के लिए this is my array. Row number in this case will be my accommodation choice क्योंकि ये first table से आ रहा है जो accommodation की table है. So ये row कौन सी लेनी है depend करेगा कि मेरा accommodation choice कौन सा है. So that's why I choose this cell. Cool. Just Okay. keep answering. Yeah. So now we have everything what we need for academic score. We can have the formula right here. Let's have it. Academic base score plus stress reduction plus academic modifier minus commute penalty. This. Isme koi problem? No. We have our academic score here. ठीक है. Let's move to final nutrition score from the formula sheet. इसमें भी we'll have a similar kind of a proceeding. What all we need? Nutrition score and nutrition modifier. 2 things we need. So nutrition score, nutrition modifier. न्यूट्रिशन स्कोर के लिए ये न्यूट्रिशन स्कोर कहाँ से आ रहा है? न्यूट्रिशन वाले टेबल यानी मील वाले टेबल से. बट न्यूट्रिशन मॉडिफायर इज कमिंग फ्रॉम द अकोमोडेशन टेबल.
So the row number जो deciding factor है will be different. Nutrition score के लिए I use the same thing, index किया nutrition score वाले cells, this is my array, and this is dependent on meal plan की choice, which is this M2. This is nutrition score. Similarly, we can do nutrition modifier, index again. We need nutrition modifier जो मुझे यहाँ दिख रहा है. Select the array, and this is dependent upon accommodation choice. So what do we put here? Any problems अभी तक? Nope. ठीक है. So we can have our final nutrition score, which is from the formula sheet again, nutrition score plus the nutrition modifier. And we have the final nutrition score here. ठीक है. Now let's move to the next one. ऐसे ही हम एक एक करके we'll simply keep using index function to have our formulas ready and ultimately create the model ऐसे. So allow me if I can go थोड़ा सा fast. Time efficiency bonus, again, we have time saved divided by 10. Where is time saved? Time saved is dependent in the transportation wali table. So I can use index. Time saved is my array. It's dependent upon transport mode. So I use L2. And then I have to divide it by 10 to get the time efficiency bonus. This is here in the formula sheet. I have my time efficiency bonus here. Any problems, just stop me. Shall we move ahead? Yes. 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 ठीक है. इफेक्टिव टाइम है हमारे पास. नेक्स्ट फॉर्मूला. नाउ इट यूटिलाइजेज बहुत सारी चीज़ें इसमें, तो एक एक करके करते हैं. अकेडमिक आवर्स, मील आवर्स, सोसाइटी आवर्स एंड टाइम एफिशिएंसी बोनस. ये तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया टाइम एफिशिएंसी बोनस. वी हैव अकेडमिक आवर्स, मील आवर्स एंड सोसाइटी आवर्स टू कैलकुलेट, तो इनको थोड़ा अलग से रखते हैं. अकेड आवर्स एंड मील आवर्स, सॉक आवर्स. ठीक है. इन तीनों का सम हमें चाहिए होगा. सो अकेड आवर्स के लिए it must be in the academic table. Here we have time spent, which is the academic hours. Similarly, meal hours के लिए भी हमारे पास कुछ हैं hours, और site के लिए भी we have hours. So let's have again index के functions to calculate this according to our choice. acad hours के लिए हम यहाँ पर ये वाली array select करेंगे, and then this depends on academic choice. So ये हमारे acad hours हो गए. Then meal hours के लिए we have these choices. Row will be dependent upon meal का option. row number हो गया. syntax I hope अभी तक clear हो चुका है index function का. provide a array, give some row number and column number. why we are not using column numbers अभी? क्योंकि हम जो अपनी array है वो select ही एक column कर रहे हैं, तो अभी हम column number को utilize नहीं कर रहे. ठीक है. Let's move to sock hours. अब sock hours में we have to pay attention कि हमारी societies दो हैं. ठीक है. So society hours will include दोनों के hours, addition करना है दोनों का. So हमें sock 1 दो बार होगा. yes, हमें एक बार sock 1 के लिए करना पड़ेगा, एक बार sock 2 के लिए. मैं इसको एक ही फॉर्मूला में कर देती हूँ. I guess अभी इतनी क्लैरिटी होगी. So हम एक बार इंडेक्स यूज कर लेते हैं where we'll provide अपनी sock वाले hours. ये रहे हमारे सोसाइटी के hours. पहला वाला इज डिपेंडेंट अपॉन मेरी पहली सॉक 1. सो आई एम सिलेक्टिंग O2. फिर इसमें मुझे ऐड करना है, सो अ प्लस साइन, एंड देन आई अप्लाई वन मोर इंडेक्स फंक्शन. ये वाले इंडेक्स में मैं भी रखूंगी एरे, बट दिस टाइम द रो नंबर विल बी डिपेंडेंट अपॉन, टेल मी, SOC 2. P2. P2. Right. So now we have this first index वाला part is SOC 1 के hours, the second part is SOC 2 के society hours, and then we add them to get our final value, which in this case जैसे हम देख सकते हैं अभी SOC 1 SOC 2 में 2 और 3 चूज हो रखा है. So 2 और 3 का मतलब entrepreneurship and sports club, जिसके hours हैं 4 and 5, which should total to 9, and that's what we have. ठीक है. Now we can have the formula for effective time. Look at the formula sheet. This is academic hours
plus milas plus sock hours, and then we have minus time efficiency bonus जो हमने ऊपर ही कैलकुलेट किया था, and with this we have our effective time 21.5. Now this is not something, ये जो अभी values आ रही हैं ये आंसर नहीं है, क्योंकि अभी ये जो हमने choices डाली हैं ये सारी, ये क्या है, random basis पे डाली है मैंने. So the choices are random. ये optimization वाला जो part है to actually arrive at the best choice, वो हम बाद में करेंगे with solver. But उसके लिए पहले we have to have our model set up. तो हम अभी अपने formulas को set up कर रहे हैं. Let's move to the society के scores. बहुत सारे scores हैं यहाँ पे society के, and then वो सारे मिला के we finally reach a final society contribution. ठीक है, so यहाँ पे इसको हम ऐसे करते हैं. What I'll do is, क्योंकि हमारे पास 2 socks हैं, तो अब सोसाइटी एकेडमिक स्कोर कैसे बनेगा, पहली वाली सोसाइटी का एकेडमिक स्कोर प्लस दूसरी वाली का, सिमिलरली ऑल द अदर्स वन. तो यहाँ पर हमारा सॉक अकेड स्कोर है. मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर पहले सॉक 1 का लिख लेंगे, फिर एक बार सॉक 2 के लिए इंडेक्स लगा लेंगे, एंड देन वी कैन हैव देयर टोटल विच विल बी माई सॉक अकेड स्कोर. ठीक है, तो सॉक 1 का करने के लिए वील यूज इंडेक्स. सॉक अकेड स्कोर के लिए यहाँ पर हमें एकेडमिक वाली टेबल में जाना है. दिस इज माई एरे. सॉक 1 के लिए द रो नंबर विल बी O2, आई थिंक इट वाज राइट. सो टू सेव सम एफर्ट, क्योंकि मुझे ये बहुत बार करना पड़ेगा, व्हाट आई एम डूइंग इज आई विल ट्राई टू कॉपी दिस फॉर्मूला टू द राइट वाला सेल विच इज सॉक 2, बट उसके लिए रेफरेंसिंग करनी पड़ेगी. बेसिकली मैं चाहती हूँ कि ये जो फॉर्मूला है मैं उसको यहाँ ड्रैग करूँ सो दैट ये O2 से P2 हो जाए, बट उसमें मेरी टेबल एरे भी चेंज हो जाएगी. सो दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम इसको रेफरेंस करें. रेफरेंसिंग, इफ समवन डजंट नो, रेफरेंसिंग बेसिकली, या वी पुट अ डॉलर साइन इन फ्रंट ऑफ रो कॉलम सबके सो दैट इट रिमेन्स फिक्स्ड. जब भी हम फॉर्मूले को कॉपी करते हैं एक्सेल में, सो वो शिफ्ट हो जाते हैं. मैं करके दिखा देती हूँ. आई हैव प्रेस्ड शिफ्ट राइट टू सिलेक्ट दिस वाला सेल, and now I'm pressing control plus R, control and R to copy this to ये वाला सेल. ये सेल फॉर्मूला कॉपी तो हो गया, बट इफ यू सी मेरी टेबल एरे भी शिफ्ट हो गई है. कौन सी टेबल एरे यूज हो रही है इसमें, हमारी नेटवर्किंग वाली टेबल एरे शिफ्ट हो गई है, क्योंकि सब कुछ एक एक राइट में शिफ्ट हो गया. सो O2 से P2 तो हो गया जो मुझे चाहिए था सॉक 2 में, बट मेरी टेबल एरे भी हो गई. सो टू प्रिवेंट दिस वी यूज एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, जिसका मतलब है कि कोई फॉर्मूला कॉपी करते वक्त वो टेबल वहीं के वहीं रहेगी, इट विल नॉट शिफ्ट. सो उसके लिए मैं ये पूरा सिलेक्ट कर रही हूँ टेबल का रेंज, एंड देन आई प्रेस फंक्शन प्लस F4 और जस्ट F4 डिपेंडिंग ऑन योर कीबोर्ड्स. सो F4 की को प्रेस करके वो ऑटोमेटिकली डॉलर साइन आ जाते हैं. अगर आप उसको एक और बार प्रेस करोगे तो वो मिक्स्ड रेफरेंसिंग हो जाती है, फिर एक और बार करोगे तो कॉलम पे आ जाएगा, एंड लास्ट अगेन करोगे तो वो हट जाएगी. सो दैट्स हाउ यू कैन डू इट. F4 I'm pressing. It could be function key plus F4 if it's different in your keyboards. So अभी हमने इसको रेफरेंस कर लिया, and now it will remain fixed. Now I can do control and R, and now it will be correct. So SOC 1 और SOC 2 का CAD स्कोर देख लेते हैं. 25 and 8, 2 और 3 का 25 and 8, क्योंकि अभी वो सिलेक्टेड है. All right. Is this fine? Yes. Yeah. So I had a doubt when we fixed a column and a row using the dollar sign. So if we change from SOC, so the SOC preference from 2 to 1, wouldn't the score be showed for SOC 2 since we have fixed the row and column? Sorry, I could not get your doubt. मतलब we have fixed the table array जहाँ पर index value ढूंढ रहा है. तो table array is जहाँ पे सारे CAD scores लिखे हैं, ये इसको fix करें हमने. Okay. So if we change the SOC preferences, the marks will also change. Yeah, If we make any changes in the actual table, if you make any changes in the table, that will also reflect in the total score. yeah, absolutely, क्योंकि हमने ये रेफरिंग करी है, तो अगर मैं यहाँ 25 की जगह 2 कर देती हूँ, so वहाँ चेंज हो जाएगा. Is that what you're asking? Yeah. Thank you. ठीक है.
क्योंकि it is all dynamic. We are referring cells and not putting any manual values. इसीलिए everything is dynamic. Similarly, let's do it for other scores also. We have SOC networking score. SOC 1 के लिए I'll use index. I'll go to the networking वाली array. ये मेरी values हैं और ये number जो है वो O2 है जिससे मेरी row decide होगी. And I had to fix it. I forgot. I'll reference it. And then when I copy it, SOC 2 में भी I can see that formula is correct. मेरा referred array is networking ही and जो row है वो SOC 2 हो चुकी है. So it's all good to go. Networking score done. Similarly, we have SOC 1 score. It's the same process, just different arrays and different things. O2 again. चेक भी कर सकते हो 12 and 20 सही आ रहा है. Then क्या था? Health and skill score. Yes, health. Health theory, comma O2, and then just function key plus F4, shift and right, control and R, then SOC skill score. We have index again, skill, उसमें 2 बार क्लिक हो गया F4. okay, sorry. ठीक है. टोटल कर लेते हैं जल्दी से. Sum and if you would have attended Excel तो हम अब इसको सीधा कॉपी कर सकते हैं. What do we press for copying it नीचे? Yeah. Control enter. नहीं. Control D. Yes, who was that? नाम बताना. Raspreet. Yes. Okay. Control D and the formula gets copied. इसमें कोई referencing की जरूरत नहीं है because obviously जैसे हम formula को नीचे करेंगे हमें चाहिए कि sum भी नीचे का ही हो 13-18 का. So that's how we did हमारा total. ठीक है. हमारे पास सारे What scores आ was चुके हैं. Control D for? Control plus D was to copy the formula in नीचे वाले सारे cells में so that I don't have to do it again and again. So I select these cells and when I press Control D, जो 33 वाले में formula लगा हुआ है that gets copied to all these cells. And we don't need referencing for this. Why? Why? Because here we do not have to fix anything as such. Because when we are moving इस formula से इस formula में, we also want the cells to move. So अभी इस first line में ये sum 25 और 8 का हो रहा है. But as we move नीचे and हम copy करते हैं formula, so we want कि ये वाले cells भी 30 और 18 हो जाए. उस case में we did not नहीं होगा. want the I meant we do not need absolute referencing or mixed referencing. Sorry, words. So basically $sign इसमें नहीं needed है. That is what I'm saying. अच्छा अगर हम Okay. इसको कंट्रोल D की जगह कंट्रोल R से करें तो I guess हो जाना चाहिए. Control R is when you have to copy the formula rightwards and D is for downwards. So यहाँ पर we Okay. have to play it downwards. Okay. ठीक है. Any other thing? No. So अब ये J16 to K16 पे मैंने कोई $sign नहीं लगाया because मुझे इसको नीचे copy करना था and I wanted 16 to change to 17. I did not want it to remain fixed. So that's why I did not use any $. अगर R करती तो वो फिर J की जगह K पे शिफ्ट हो जाता फिर L पे शिफ्ट हो जाता. Yes, exactly. ये J के 16 सेम रहता अगर मैं इसको यहाँ पे कैरो कंट्रोल R करूँ. So अब वो 8 और 33 का सम 41 दे रहा है. ठीक है. All right. अब हमारा सारे सोसाइटीज के स्कोर आ चुके हैं. So let's make the final society contribution which is there in the formula sheet. थोड़ा लंबा सा फॉर्मूला है.
Let's apply that. 0.3 multiplied by the society academic score. कौन सा सेल लेना है मुझे यहाँ पर? This total वाला First one. society academic score. I take this. Then we have 0.15 into society networking score. Then we have 0.2 multiplied by fun score. Then we have 0.1 multiplied by health. And lastly 0.05 multiplied by the skill score. Check if I did everything right. Yeah. ठीक है. We have our final society contribution with us. So ये वाला part भी done हो गया. अभी तक हमने सिर्फ एक ही important function utilize किया, that is index. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे टोटल फन के ऊपर. टोटल फन में हमको 2-3 चीज़ें चाहिए, सो अलग अलग निकालेंगे एज वी आर डूइंग इट. अभी तक टोटल फन में वी नीड फन फ्रॉम सोसाइटीज. अब फन फ्रॉम सोसाइटीज दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमने ये फन स्कोर में भी यही निकाला था. सो फन फ्रॉम सोसाइटीज इज नथिंग बट दिस 32 ओनली. फन फ्रॉम फर्स्ट सोसाइटी प्लस फन फ्रॉम सेकेंड सोसाइटी, और कुछ फन तो है नहीं इस सोसाइटी में. ये लोग क्या, वेट, या सो फन स्कोर हमने निकाला हुआ है. देन वी हैव मील फन मॉडिफायर, वो हमें निकालना है. ठीक है. एंड वी हैव फन परसेंटेज फ्रॉम फ्रेंड्स. ठीक है. मील फन मॉडिफायर कहाँ पे होगा? मील की टेबल में होगा. वी अगेन यूज इंडेक्स. इस बार हमें मील फन मॉडिफायर पे जाना है, विच इज दिस. रो किस पे डिपेंडेंट होगी कि हमारी मील चॉइस कौन सी है, विच इज दिस. तो हमारे पास मील फन मॉडिफायर आ गया. अभी हमारी मील 1 सिलेक्टेड है, सो दैट्स वाई यहाँ पर -5 है फर्स्ट पे, वही आ गया हमारे पास. एंड देन फन परसेंटेज फ्रॉम फ्रेंड्स निकालना है. सो अगेन वी यूज इंडेक्स. वी हैव फन परसेंटेज, ओके फ्रेंड्स में है, ये रहा फन परसेंटेज. एंड दिस चॉइस इज डिपेंडेंट अपॉन क्विक आंसर्स. फन वाला जो है, फ्रेंड्स वाला N2. राइट. तो हमने ये डाल दिया और हमारे पास फन परसेंटेज आ गया. टोटल फन का फॉर्मूला बन सकता है. वी हैव एवरीथिंग, सो लेट्स मेक द फॉर्मूला. फन फ्रॉम सोसाइटीज इज नथिंग बट इस सेल में जो आएगा, देन प्लस मील फन मॉडिफायर. राइट. आगे इसका 110% मतलब तो 1 प्लस 10%. Cool. Any problems? Can you repeat this portion again? Sure. The values we calculated are clear. ये दो हमने निकाले, मील फन मॉडिफायर और फन परसेंटेज. Yes. Okay, so we just created this formula. You can see the formula sheet यहाँ पे, total fun. So it's fun from societies, which is this cell, plus fun modifier, which we just calculated in this cell, then multiplied by 1 plus fun percentage from friends. Okay. Means we have to just basically increase it. So 1 plus 10%. If you forget the percentage sign, then the whole calculation gets wrong. So that's a catch. ठीक है. So we have increased it by 10%. That's how we do, right? तो हमने इसको 110% कर दिया है, जो existing हमारा काम था. So we have total fun with us. Can we move to total networking now? yes. Okay. Any questions so far? I'll pause for a minute. मैंने ऐसे करा था, लेकिन मैंने एक लिस्ट टाइप ऑफ करा था कि लिस्ट तुम सिलेक्ट कर सकते हो उसके अंदर. तुम्हें जो सिलेक्ट करना है, जैसे 1 2 3 4 नहीं करा था मैंने, लिस्ट सिलेक्शन करा था. तुम्हें दिख जाएगा तुम्हारा क्या रिस्पॉन्स है. All right. तो उसमें इंडेक्सिंग काम करेगा. List as in how I did not get it. What kind of a list here? मैंने मतलब एक सेल पे गया, फिर मैं डेटा टैब में ही गया था. उसके अंदर मैंने वहाँ पर एक लिस्ट बना दी थी, जो टेबल है, ऑप्शन वाला टेबल है, उसके अंदर ऑप्शंस का एक वो दे रखा है कॉलम. Okay. अच्छा, डेटा वैलिडेशन से उसका- लिस्ट बना ली थी. हाँ, Hmm. हाँ. तो
उससे मैं वो जो सेल है उस पे हमेशा अगर करूंगा तो मेरे को वो ऑप्शन मिल जाएगी। अच्छा, उस पे इंडेक्स वर्क करेगा कि नहीं? हाँ। ओके, यार आई विल उस ट्राई। पे इंडेक्स, सॉरी उस पे इंडेक्स नहीं वर्क करेगी। मेजरली इंडेक्स ना न्यूमेरिक वैल्यू पे करता है, जैसे अकोमोडेशन वैल्यू सेकंड चॉइस ले रखी है। अगर हाँ जैसे तूने उसको वी लुकअप लगाया था, वी लुकअप वुड वर्क परफेक्टली देयर, क्योंकि वी लुकअप मेजरली जो वर्ड्स होते हैं ना उनको टेक्स्ट स्ट्रिंग्स होते हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए होता है। इंडेक्स में तुझे फिर मैच लगाना पड़ता है टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑप्शन यू हैव चोजन। कर तो सकते थे लेकिन बेसिकली अभी जैसे वी लुकअप मैंने लगाया, वी लुकअप ढंग से चलाने तो एक्स लुकअप यूज करो फिर। अगर तेरे लैपटॉप में एक्स लुकअप है तो हाँ, प्रेफरेबल एक्स लुकअप ही यूज करो। ठीक है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेटवर्किंग के लिए नीड सोसाइटी नेटवर्किंग, जो हमारे पास ऊपर हमने निकाल रखी है दिस। देन टोटल नेटवर्किंग के लिए वी नीड नेटवर्किंग परसेंटेज फ्रॉम फ्रेंड्स। ओके, मैं यहीं पे निकाल लेती हूँ नेटवर्किंग परसेंटेज। This is to be calculated from friends, so I use index again. Networking increase ये रहा. The choice is dependent on friends group, which is N2. I have the networking percentage with me. अब मैं total network का formula लगा सकती हूँ. So the formula is society networking, which is this cell, multiplied by 1 plus networking percentage, which is in this case 5%. Formula हमारा बन गया total networking का. Now let's come to final वाला scores. This was the only catch पूरे simulation में जो we thought would be tricky. And yeah, तो final comfort score and final academic score. Now if you see this friends वाली table, यहाँ पे मैंने split कर दिया है, but if you see the original table, यहाँ पर एक column था कि आपके friends group के basis पे this some score, comfort score या academic score impact होगा. Emphasis on या, इन दोनों में से कोई एक होगा. सो जैसे हम देख सकते हैं इसमें पी और आर को अगर चूज करेंगे सो कंफर्ट स्कोर हमारा यहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा था, और अगर क्यू और एस में से कुछ होता है तो एकेडमिक स्कोर पे कुछ स्ट्रेस का इम्पैक्ट आ रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये नंबर्स एंड कंफर्ट एंड एकेडमिक किस पे इम्पैक्ट आ रहा है, आई स्प्लिटेड देम मैनुअली. ये मैंने मैनुअल 2 कॉलम्स में स्प्लिट किया बिकॉज वी नीड नंबर्स अलग से. सो अब हमें यहाँ पर एक कंडीशन है कि डिपेंडिंग ऑन आवर फ्रेंड चॉइस देयर विल बी 2 कंडीशंस, या तो कंफर्ट स्कोर इम्पैक्ट हो रहा होगा या फिर एकेडमिक स्कोर इम्पैक्ट हो रहा होगा. अब अगर कंफर्ट स्कोर होता है तो एकेडमिक वाला नहीं हो रहा है, विच मीन्स वो एज इट इज आएगा जो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं. एकेडमिक स्कोर हमने नहीं निकाला था. सिमिलरली कंफर्ट स्कोर हमने निकाला नहीं था वैसे ऊपर क्योंकि इट वाज एज लिस्टेड, इट वाज देयर इन द अकोमोडेशन टेबल, मतलब जो फर्स्ट टेबल थी. सो इट सेज दैट कंफर्ट स्कोर का कोई ऐसा स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, इट इज एज लिस्टेड. एग्जैक्टली यही वाला लेना है, तो मैं एक काम करती हूँ यहाँ पर लिख ही लेते हैं कंफर्ट स्कोर. शॉर्टकट बताना कोई कैसे इंसर्ट किया मैंने सेल्स. डज एनीवन नो? हेलो. Alt I C. नहीं, ऑल्ट के अलावा वाला होता है एक और छोटा होता है. राइट क्लिक। राइट क्लिक तो मैंने नहीं करा स्क्रीन पे. इट्स कंट्रोल और प्लस वाला साइन जो नंबर्स के साथ राइट में होती है, कंट्रोल प्लस. सिलेक्ट द सेल्स एंड देन यू प्रेस कंट्रोल प्लस. शिफ्ट कहाँ करने, यू सिलेक्ट एंड प्रेस एंटर. एंड कंट्रोल प्लस, और ऐसे ही डिलीट करना हो, जैसे अगर मुझे ये डिलीट करने हैं सो कंट्रोल एंड माइनस. शिफ्ट सेल्स अप एंड आई प्रेस एंटर. तो दिस इज अ वेरी गुड शॉर्टकट एंड यू विल रिक्वायर इट बहुत ज़्यादा. इंसर्टिंग डिलीटिंग तो चलती रहती है, राइट. ठीक है, मैंने कंफर्ट स्कोर लिख लिया यहाँ पे नॉर्मली इंडेक्स यूज करके. इट वाज एज इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अकोमोडेशन चॉइस. तो इस केस में यहाँ पर मेरी चॉइस अभी 2 सिलेक्ट हो रखी है, विच मीन्स 8 आ गया 8 हमारे पास. तो मैं कह रही थी दैट देयर इज अ कंडीशन नाउ कि या तो कंफर्ट स्कोर इम्पैक्ट होगा और एकेडमिक स्कोर एज इट इज रहेगा, या फिर एकेडमिक स्कोर इम्पैक्ट होगा और कंफर्ट स्कोर एज इट इज रहेगा ना. उसके लिए सबसे पहले हमें अगर ये 2 वो निकालने हैं, अपना फाइनल कंफर्ट स्कोर एंड फाइनल एकेडमिक स्कोर.
तो इन दोनों के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इम्पैक्ट आ किस पे है। तो पहले हम यहाँ पर इंडेक्स को यूज करके ये डिटरमाइन कर लेते हैं कि डिपेंडिंग ऑन आवर चॉइस व्हाट इज हैपनिंग। सो मैं एक इम्पैक्ट ऑन करके यहाँ पर रेफर कर रही हूँ। यहाँ पे जो भी हो रहा है इस एरिया में मैं जो भी कर रही हूँ, दिस इज ऑल विच इज डिपेंडेंट अपॉन दिस येलो बॉक्सेस, मतलब मेरी चॉइस। तो मेरी चॉइस के हिसाब से इम्पैक्ट किस पे आ रहा है, ये अगेन मैं इंडेक्स से कर लेती हूँ। यहाँ पे जो मैंने एक कॉलम बना लिया था, तो सबसे पहले तो मैं इस एरे में से ये निकाल के रख लूंगी, दिस इज डिपेंडेंट ऑन फ्रेंड्स, ये डिफरेंस। तो इससे मुझे पता चल गया अभी मेरी करंट फ्रेंड ग्रुप चॉइस इज 1 एंड उसके हिसाब से मेरा इम्पैक्ट इज ऑन कंफर्ट स्कोर। So now I have a condition. Whenever there is a condition, we know we have the function if. Okay? If is used for conditions. So I can apply my if function to impose that condition here. कि if this cell, और ये वाला जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बना लिया है, अगर ये कंफर्ट स्कोर है तो ये फॉर्मूला लगा दो जो हमारी फॉर्मूला शीट में था फाइनल कंफर्ट स्कोर का, विच इज इनकॉर्पोरेटिंग द स्ट्रेस इफेक्ट। और अगर ये एकेडमिक स्कोर है तो इसको कंफर्ट स्कोर को एज इट इज रहने दो। सो दिस इज माय कंडीशन। पहले उसके लिए मेरे को स्ट्रेस इफेक्ट यहाँ पर चाहिए इस फॉर्मूले के लिए, तो ये यहाँ पे निकाल के रख लेते हैं, यहीं पे कर देते हैं इसको। स्ट्रेस इफेक्ट का परसेंटेज वी नीड, फाइनल स्कोर के लिए अप्लाई करते हैं। नाउ इफ इसमें मेरा सिंटैक्स, द फर्स्ट थिंग आई हैव टू मेंशन हियर इज कि हमें लॉजिकल टेस्ट क्या है। लॉजिकल टेस्ट मतलब मेरी कंडीशन क्या है। कंडीशन इज कि ये जो ऊपर हमने सेल में लिखा है ये क्या है। सो इफ दिस सेल इज इक्वल टू कंफर्ट। अब जब भी हम टेक्स्ट लिखते हैं इसमें कंडीशंस में, वी ऑलवेज यूज डबल कोट्स या सिंगल कोट्स व्हाटएवर, बट वी यूज इट इन कोट्स, वरना वो उसको मतलब वो उसको टेक्स्ट की तरह ट्रीट नहीं करता। सो व्हेनेवर वी आर यूजिंग टेक्स्ट वी यूज द कोटेशन मार्क्स। So we have to say that if comfort is equal, if this J28 is equal to comfort, then value if true is our next parameter. जब भी हम एक कॉमा लगाते हैं तो हम अपने नेक्स्ट सिंटैक्स वाले पार्ट पे आते हैं। अब अगर ये ट्रू है यानी ये कंफर्ट स्कोर है, अभी मैं निकाल के आ रही हूँ फाइनल कंफर्ट स्कोर, विच मीन्स मुझे यहाँ फॉर्मूला लगाना है इफ दिस वैल्यू इज ट्रू। फॉर्मूला क्या है वो यहाँ से देख लेंगे हम, कंफर्ट स्कोर माइनस कंफर्ट इनटू स्ट्रेस इफेक्ट। सो कंफर्ट स्कोर ओरिजिनल क्या था, यहाँ पे हमने निकाल लिया था कंफर्ट स्कोर, दिस वन। द फॉर्मूला इज कंफर्ट स्कोर माइनस कंफर्ट स्कोर इनटू स्ट्रेस इफेक्ट जो हमने यहाँ निकाला। इसमें कोई प्रॉब्लम? कंफर्ट स्कोर विच इज दिस, यहाँ हमने निकाला था। नहीं कर सकते या 1 माइनस भी कर सकते। 1 माइनस, हाँ दैट्स बेटर। आई वाज जस्ट कॉपिंग कैसे उसमें लिखा है। ठीक है, 1 माइनस स्ट्रेस परसेंटेज। परसेंटेज, ठीक है। नहीं 1 माइनस वो तो करना पड़ेगा मल्टीप्लाई ओरिजिनल वाले से 11 तो आएगा 1 माइनस परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा देते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो समथिंग वी कैन डू। तो अब हमने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया, दिस इज व्हाट विल हैपन इफ द वैल्यू इज ट्रू। नाउ इफ द वैल्यू इज फॉल्स यानी कि ये कंफर्ट नहीं है, मतलब ये एकेडमिक है, विच मीन्स कंफर्ट स्कोर तो एज इट इज रहेगा। एज इट इज मतलब पुराना वाला J11 में यहाँ लिखा हुआ है, तो ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, सो दिस बिकम्स आवर फाइनल फॉर्मूला। ये फॉर्मूला लगा देंगे एंड इफ J28 इज नॉट कंफर्ट इट्स एकेडमिक, सो यहाँ पर वो एज इट इज आ जाएगा। I press enter and we have our final comfort score. Similarly हम एक ऐसे ही फॉर्मूला फाइनल एकेडमिक स्कोर के लिए भी लगा देते हैं। अगेन वो कॉपी करके सिर्फ एकेडमिक लिख दो कंफर्ट की जगह। या द सेल्स विल चेंज, सो नहीं फॉर्मूला बार में से अगर कॉपी करके रखा जाए तो सेल चेंज होंगे उसमें भी। हाँ वो तो वी कैन डू, यहाँ से कॉपी करके वी कैन कॉपी पेस्ट या बस यहाँ पे हमें J11 भी चेंज करना है। सो
ना इसमें मैं लिख रही हूँ इफ एकेडमिक की जगह ये चेंज नहीं करते हैं, लेट्स, चलो कुछ भी कर सकते हैं, इट ऑल हैज़ टू मेक सेंस लॉजिकली, बाकी आप कर तो कुछ भी सकते हो। अगर आप इसको कंफर्ट लिखोगे तो ये उल्टे करने पड़ेंगे, मतलब एकेडमिक लिखेंगे तो उल्टे करने पड़ेंगे। हम लॉजिक के हिसाब से चलते हैं कि इफ़ दिस इज़ एकेडमिक J28 तो हमको इफ दिस इज एकेडमिक वैल्यू इज ट्रू तो हम फॉर्मूला लगा देंगे फाइनल एकेडमिक स्कोर का, विच इज फ्रॉम द फॉर्मूला शीट एकेडमिक माइनस एकेडमिक इंटू स्ट्रेस इफेक्ट, ये रहा एकेडमिक स्कोर इंटू 1 माइनस स्ट्रेस इफेक्ट। This will happen if the value is true, which means अगर ये academic है तो formula लग जाएगा, and if the value is false, so हमारा जो भी J7 था वो as it is आ जाएगा। ठीक है, if में किसी को भी problem है, so just ask it अभी। इसको मैंने And move, पर्सनली तो कैसे करा था, sorry, मैंने इस चीज को पर्सनली विदाउट इससे करने की कोशिश करी थी। कैसे? मैंने क्या करा, स्ट्रेस इफेक्ट है वो तो मैंने उसका टेक्स्ट सारा हटा दिया, सिर्फ परसेंटेज रहने दी, 10% जो भी है वो। उसके बाद 2 कॉलम्स बनाए, पहला स्ट्रेस ऑन कंफर्ट, देन स्ट्रेस ऑन एकेडमिक्स, एक में वैल्यू 1 दी, एक में 0 दे दी। ओके, जिसमें 0 है उससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, जिसमें 1 है उसमें होगा। yeah, तो वैसे ही सीधा फॉर्मूला यूज करके हो जाएगा विदाउट यूजिंग इट। yeah, that is also something we can do। दोनों है इसमें, हर चीज़ के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, so that's fine। ठीक है, अभी हम इसी में आगे बढ़ते हैं। अब दिस इज़ व्हाट वी कैन डू, इफ फंक्शन से भी हम कर सकते थे, हमने यहाँ कर दिया। डिपेंडिंग ऑन ये हमारा कंफर्ट स्कोर है, एकेडमिक स्कोर है, हमने अपने फाइनल कंफर्ट और फाइनल एकेडमिक स्कोर्स निकाल लिए हैं। नाउ द ओनली वन थिंग इज लेफ्ट विच इज़ हमारी ओवरऑल वेलबींग, वो भी कर लेते हैं एंड लेट्स फिनिश दिस ऑफ। अब यहाँ पर मेजर कंफ्यूजन आ गया था बिकॉज वी डिड नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन फाइनल वर्ड, बट या वी क्लैरिफाइड। सो यहाँ पर फाइनल वाली स्कोर्स ही यूज़ होने हैं। So let's apply this straightforward formula right here. 0.3 multiplied by हमारा final academic score, then 0.2 multiplied by the final comfort score, then 0.1 into final nutrition. Final nutrition कहाँ निकाला हमने? This is ठीक है। Then we have 0.05 multiplied by remaining budget का भी करा नहीं है। Okay, give me a second, पहले बजट कर लेते हैं। सो यहाँ पर आ जाते हैं, थोड़ा बजट पे पहले हमें करना पड़ेगा बात। ठीक है, बजट कितना था हमारा इन द बिगिनिंग ऑफ द केस? व्हाट इज द वैल्यू दैट रिया हैड? 15,000। 15,000, राइट। और अब हमारी हर एक चॉइस के साथ कुछ ना कुछ कॉस्ट थी। इफ यू लुक एट द टेबल्स, कॉस्ट 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 कॉस्ट, तो फ्रेंड्स की मैनेजमेंट कोई कॉस्ट बनाएंगे। नहीं है, कॉस्ट। ठीक है, तो हम बस सबके लिए एक कॉस्ट का वो बना लेते हैं, व्हाट इज द टोटल ऑफ द कॉस्ट टू गेट हमारा फाइनल कॉस्ट एंड देन गेट टू द रिमेनिंग बजट। तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे? ऑफ वही इंडेक्स करके। वी हैव द सेम फंडा, इंडेक्स, एंड वी गेट द वैल्यूज। हमारी फ्रेंड्स की कोई कॉस्ट नहीं, बाकी सबकी है। सो अकोमोडेशन है, अकैड है, मील, ट्रांसपोर्ट, सोसाइटी 1-2। मील, सॉक 1, सॉक 2, सबके लिए इसको क्या हुआ, सबके लिए हम इंडेक्स फंक्शन यूज कर लेते हैं और इनकी कॉस्ट्स निकाल लेते हैं। एरे विल बी दिस एंड इट इज J2। ठीक है, फॉर एकेडमिक ये एरे सिलेक्ट कर ली, K2 थोड़ा सा रिडंडेंट वर्क हो रहा है बट ओके।
just check if I make an error or something. Index. हम एक ही सेल में इंडेक्स प्लस प्लस करके नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं एब्सोल्युटली, थोड़ा स्ट्रक्चर्ड रहता है तो अभी कंफ्यूजन नहीं होगी, वरना वो एक फॉर्मूला बन जाएगा बहुत बड़ा सा एंड इट माइट बी वेरी ओके। छोटे छोटे फॉर्मूलाज रहते हैं तो इट बिकम्स इजी। ठीक है, सॉक 1 वाज O2 याद हो गया मेरे को, एंड देन सॉक 2। ठीक है, हमारे पास आ गया, तो अब वी कैन कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट। सम कर देते हैं इन सबका, अभी हमने ये निकाली है। So, हमारी टोटल कॉस्ट यहाँ पे आ चुकी है, एंड देन वी हैव द रिमेनिंग बजट which is total budget minus 15,000 minus K42. yes, Hmm. so remaining budget हमारे आ गया। Cool. अब remaining budget आ गया, we can have our overall bill being, और कुछ तो नहीं बचा, और कुछ हमारे पास है? हाँ, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला फिर से लगा लेते हैं। I need to find a nutrition. Plus 0.05 remaining budget divided by 1000. So this divided by 1000 again plus society contribution as it is जा रहा है. This was a final stock contract plus 0.1 into total fund. This is where we calculated total fund. Then last में 0.05 into total networking, which is this. ठीक है, हमारा फॉर्मूला रेडी है। We have our overall well-being here. अभी हमारा ये जो पूरा मॉडल है that is ready now. We have put all the formulas in place. Now what is left is the optimization. कि अब हमें उस चॉइस तक पहुंचना है जो हमारी सबसे बेस्ट चॉइस होगी। उस तक पहुंचने के लिए as I said we need solver. ठीक है, सबसे पहले Aren't you forgetting the conditions? Yeah, solver is the part where we will be adding all the constraints. तो अब solver का पहले मैं एक बार वो दिखाती हूँ, how does it look like. Good job. Okay. Yeah, this is what solver looks like. So LPB में भी ऐसे ही होता है. We have एक objective cell, we have maximize करना है, minimize करना है, and we have some variable cells जो decision variables होते हैं. Then we have some constraints. And finally इसको solve click करते ही हमारा जो आंसर है हमें मिल जाएगा. So this was the major part जहाँ पर आके हमको पता चलेगा हमारी हमारा ऑप्टिमाइज सोल्यूशन है क्या. तो हमारी कुछ चीजें तो देखो रेडी हैं कि हमें पता है हमारा ऑब्जेक्टिव सेल इज ओवरऑल वेलबींग. दिस सेल इज माय ऑब्जेक्टिव सेल एंड आई हैव टू मैक्सिमाइज इट. सो यहाँ पे मैक्सिमाइज सिलेक्टेड है. वेरिएबल सेल्स क्या है, मेरे जो डिसीजन वेरिएबल्स मैंने येलो ऊपर करे थे हाईलाइट, दीज आर ऑल माय डिसीजन वेरिएबल्स. अब हम आते हैं मेजरली कंस्ट्रेंट्स पे. नाउ दीज कंस्ट्रेंट्स विल डिटरमाइन कि आपका अच्छे से हो पाएगा सॉल्व कि नहीं. ठीक है, इसको हम क्लोज भी कर देंगे तो ये सेव्ड रहता है, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. लेट्स फर्स्ट ट्राई टू थिंक हमारे खुद से क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं. कुछ तो केस में डायरेक्टली गिवन ही थे, तो वो सब एक बार नोट कर लेते हैं. सबसे पहले हमारा व्हाट वाज द फर्स्ट कंस्ट्रेंट. इफ वी गो स्टार्टिंग से, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट कंस्ट्रेंट था कि हमारा एकेडमिक स्कोर शुड बी 70 और अबव. ठीक है, एकेडमिक स्कोर पे भी हैव अ कंस्ट्रेंट. देन एंड दिस विल बी आवर फाइनल एकेडमिक स्कोर, क्योंकि अगेन अगर हमारा रिया का एकेडमिक स्कोर नॉन नेगोशिएबल है तो वो फाइनल की ही बात हो रही है, क्योंकि हमारा जो एंड में आ रहा है एकदम सबसे जो एक्चुअली आ रहा है आंसर एकेडमिक स्कोर का आफ्टर दैट स्ट्रेस इफेक्ट, वो 70 के ऊपर रहना चाहिए.
उसके बाद न्यूट्रिशन स्कोर को भी है एक कंस्ट्रेंट जो 40 होना ही चाहिए मिनिमम। फिर वी हैव एक इफेक्टिव टाइम पे कि हर इफेक्टिव टाइम हैड टू स्टे अंडर 45 आवर्स, ठीक है, ये भी हमारे कंस्ट्रेंट हो गया। एंड वी हैव और कुछ या टोटल फन भी चाहिए रिया को, तो टोटल फन नीड्स टू बी ग्रेटर दैन 30। ये तो हमारी कंस्ट्रेंट्स हैं जो हमें लगानी ही है। इसके अलावा लेट्स सी व्हाट ऑल द सॉल्वर नीड। अब हम एकदम सॉल्वर के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे। सॉल्वर को इन डिसीजन वेरिएबल्स में अपनी वैल्यू डालनी है और यहाँ पर उसको पता है कि वो इसमें कुछ भी वैल्यू डाल सकता है, तो हमें इसको भी कंस्ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है ये जो चॉइसेस हैं ये 1 2 3 4 से ज़्यादा तो नहीं हो सकती, राइट? तो दैट्स वाई वी हैव टू इंश्योर कि यहाँ कुछ कंस्ट्रेंट तो डलेगा, वरना सॉल्वर क्या करता है, वेरिएबल सेल्स में वो हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई करता है। तो अगर हम उसको रिस्ट्रिक्ट ही नहीं करेंगे कि इस सेल में 1 अकोमोडेशन के 4 ऑप्शन है तो 1 2 3 या 4 ही आ सकता है, इसमें यहाँ पर 5 नहीं आ सकता। तो मुझे सॉल्वर को भी वो बताना है कि हाउ इट हैज़ टू रिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ टू दीज नंबर्स। तो उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। हर एक चॉइस के लिए एक लिमिट है, एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट। जैसे अकोमोडेशन में 1 से लेकर 4 तक कोई वैल्यू आएगी, पर अकेडमिक में 4 नहीं है चॉइसेस, 3 चॉइसेस हैं, सो उसमें 1 से लेकर 3 तक कुछ आएगा। सो सबकी यहाँ पर एक अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट हम डिफाइन कर सकते हैं कि सॉल्वर को पता चल जाए कि मुझे इन दो नंबर्स के बीच में रहना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक मैक्सिमम लिमिट और एक मिनिमम लिमिट देंगे। फॉर अकोमोडेशन द चॉइस मे गो अप टू 1 से 4 तक, ठीक है। सिमिलरली फॉर एकेडमिक इट में गो फ्रॉम 1 to 3। तो अब इसमें 1 2 3 ये तीनों वैल्यूज आ सकती हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए भी 3 है, मील के लिए भी 3 चॉइसेस हैं, फ्रेंड्स के लिए भी है 4 एंड सोसाइटीज के लिए लेट्स सी अभी, ठीक है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन कि ये लिमिट्स का क्या मतलब है? इसमें हमें ये भी तो देखना होगा सोसाइटी जो होनी चाहिए सेम नहीं होनी चाहिए। हाँ, सोसाइटीज पे भी आ रहे हैं, अभी तक यहाँ तक करें हमने। Can we also use like ran between function in the choice option की minimum हम 1 set कर दें and maximum 4? Yeah, we can do that, but ran between 1 to 4, but then वो आपको लगाना पड़ेगा इस सेल में, डिसीजन वेरिएबल में। वैसी cell बट में। डिसीजन वेरिएबल कैन नॉट कंटेन अ फॉर्मूला, राइट, क्योंकि उसमें सॉल्वर ट्राइज इट्स कॉम्बिनेशंस। Okay, got it. सो हम सॉल्वर को बताएंगे कि इस सेल का जो वैल्यू है वो कंस्ट्रेंट है, यहाँ मैक्स रहेगा, ये मिनिमम रहेगा। जो येलो वाले बॉक्सेस हैं दे कैन नॉट कंटेन एनी फॉर्मूला, वो सॉल्वर उसमें खुद अप्लाई करता है। Okay. ठीक है, सोसाइटीज पे आ जाते हैं। अब सोसाइटी 1 और सोसाइटी 2 में भी वी हैव 4 ऑप्शन, तो 1 से लेके 4 तक इसमें भी कुछ आ सकता है, इसमें भी 1 से लेके 4 तक कुछ आ सकता है। बट द ओनली प्रॉब्लम इज एज समवन राइटली मेंशन कि सॉक 1 और सॉक 2 सेम नहीं हो सकती, बिकॉज सेम होने का तो मतलब ये टेक्निकली रॉन्ग हो गया। आपने एक ही सोसाइटी के स्कोर्स को यहाँ पे 2 बार प्लस कर दिया है, दिस इज समथिंग विच इज नॉट राइट। तो इसके लिए हमें एक कंडीशन यहाँ पे और लगानी पड़ेगी। हाउ कैन वी पुट दैट कंस्ट्रेंट? सो इसके लिए हम एक यहाँ पर सेल बना देंगे, हम यहाँ पे वो कंडीशन इफ के थ्रू लगाएंगे। हम बोलेंगे दैट इफ ये सेम है या जो भी है, तो एक जगह पॉसिबिलिटी है कि ये सेम होगा, एक पॉसिबिलिटी है कि अलग है तो ये ओके है, नहीं है तो ये रॉन्ग है, राइट। तो हम यहाँ पर एक इफ फंक्शन लगाएंगे और सॉल्वर को हम कंस्ट्रेंट देंगे दैट ये वाले सेल का आउटपुट ट्रू होना चाहिए। अगर वो ट्रू है देन ओनली वी कैन प्रोसीड, क्योंकि सॉल्वर में डायरेक्टली हम इतनी कॉम्प्लेक्स कंडीशंस नहीं लगा सकते। अगर आप सॉल्वर के इंटरफेस में देखो, जब भी हम कंस्ट्रेंट्स की बात करते हैं, यहाँ पर आई गो टू ऐड, मुझे कंस्ट्रेंट ऐड करना है। सो इस तरीके से कंस्ट्रेंट ऐड होता है। एक सेल रेफरेंस दी जाती है कि मुझे किस सेल पे मेरी कंस्ट्रेंट लगाना है, कुछ ऑप्शंस हैं और एक कंस्ट्रेंट है। ऑप्शंस सॉल्वर में बहुत लिमिटेड होते हैं, यू हैव ओनली दीज 5-6 ऑप्शंस। तो इसमें क्या होता है दैट आप यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से इस चीज़ को लिख सकते हो। सो दैट्स वाई जो भी कॉम्प्लेक्स कंडीशंस हैं वो हम यहाँ इफ फंक्शन के थ्रू लगाएंगे। तो मेरी कंडीशन यहाँ पे बना लेते हैं which also must be satisfied, that is if this cell is equal to this cell, equal to, if O2 is equal to P2, तो क्या ये सही है ये नहीं है, दिस इज समथिंग आई एम अवॉइडिंग। सो अगर ये ट्रू है इसका मतलब दिस इज फॉल्स, सो मैं यहाँ पर फॉल्स लिख देती हूँ। बट द थिंग इज कि सॉल्वर में मैं इसका आउटपुट जो होगा, चलो एक बार कर लेते हैं, अदरवाइज इट इज ट्रू और लेट्स से वैलिड एंड वी कैन प्रोसीड। तो ये हमने कंडीशन बता दी। अब हम सॉल्वर को बोलेंगे कि जब तक यहाँ वैलिड ना आए तब तक आप कोई जो अपनी
चॉइस है उसको दोबारा चेक करो। बट सॉल्वर में जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो सिर्फ नंबर्स में हो सकते हैं, तो आई कैन नॉट type the word false in solver. That's why instead of using false or valid, I will use some numbers with generally followed convention being 0 for false, 1 for true. So इसलिए अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो आई आस्क इफ कंडीशन की इसमें 0 आना चाहिए, और अगर ये नहीं है तो 1 आएगा। सो फॉल्स और वैलिड की जगह मैंने बस नंबर्स यूज कर लिए, बिकॉज दैट इज व्हाट इज अलाउड व्हेन वी विल बी पुटिंग दिस इन सॉल्वर। Why did not you put double quotes before 0 and 1? Because numbers के लिए we don't need quotes. Quotes are for text वाला data type. Okay, got it. ठीक है, तो numbers के लिए हम quotes use नहीं करते। अब यहाँ पे हम solver को कैसे constraint देंगे? जो अभी 3 options थे, more than equal to, less than equal to and equal to. So now I'll say कि ये वाला cell equal to होना चाहिए 1 के, then only this will be considered valid. जब ये दोनों अलग हैं तो ये 1 हो जाएगा, which means this is valid. So this is what I can tell to solver. तो मेरे constraints यहाँ पर भी ready हैं। एक और important point to note being कि अगर मैं इसको बोल रही हूँ ऐसे solver कि 1 से 4 के बीच में try करो, accommodation की बात करते हैं, तो solver तो सारे numbers try करता है, and we know that 1 से 4 के बीच में there are infinite real numbers, 1.1, 1.2, 1.21, 1.22, so it will be never ending. राइट, तो उसको हमें अवॉइड करने के लिए वी ऑल्सो हैव टू आस्क सॉल्वर कि ये सारे जो नंबर है ये 1 2 3 4 यानी कि सिर्फ इंटीजर्स हो सकते हैं। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर वी मिस आउट ऑन दिस देन सॉल्वर विल एंडलेसली कंटिन्यू टू ट्राई आउट कॉम्बिनेशंस, क्योंकि इनफाइनाइट चीजें पॉसिबल है। सो अब हमने उसको बता दिया है एग्जैक्टली कि येलो बॉक्सेस में क्या क्या आ सकता है। 1 से 4 के बीच में फाइंड 1.1 1.2 1.3 हमने इंडेक्सिंग तो रेंज की सेट कर चुकी है 1 to 4 एंड वो रो में ऑलरेडी 1 2 3 4 ही है, तो हाउ विल देयर बी अ 1.1 1.2 टाइप्स? That's not possible considering our model, but how solver will go about it, it tries out every possible combination. So technically हमने उसको ये कोई constraint नहीं दिया कि वेरिएबल में वो 1.1 नहीं डाल सकता, तो वो डालेगा, वो चेक करेगा, उसका रिजल्ट ऑब्वियसली ये निकलेगा कि 1.1 इज नॉट समथिंग विच इज सूटिंग, तो वो उसको ऑब्वियसली आंसर में नहीं देगा, बट इट विल ट्राई, इट विल यूज अप द मेमोरी ऑफ सॉल्वर। दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी सेट दिस कंस्ट्रेंट। ठीक है, सो नाउ हमने उसको एग्जैक्टली बोल दिया है कि 1 से 4 के बीच में इंटीजर्स रखने हैं, सो नाउ इट नोज कि ठीक है 1 2 3 या 4 ही ऑप्शंस बचते हैं मेरे पास। ठीक है, लेट्स ऐड ऑल ऑफ दीज कंस्ट्रेंट्स नाउ वन बाय वन। ऐड पे क्लिक करूंगी, एक एक करके सब डालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने डिसीजन वेरिएबल्स पे कंस्ट्रेंट डालते हैं, मतलब इट्स नॉट अ रूल बट या अ प्रेफर्ड प्रैक्टिस। डिसीजन वेरिएबल्स का सबसे पहले मैं इंटीजर्स का ही डाल रही हूँ। ये यहाँ पे हमारे पास 6 ऑप्शन है, लेस देन इक्वल टू, मोर देन इक्वल टू, इंटीजर्स विच मीन्स कि वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू हो सकती है, बाइनरी विच मीन्स कि उसमें सिर्फ 0 या 1 आ सकता है, एंड ऑल डिफरेंट और डिफरेंट। दिस इज बेसिकली कि सारे डिफरेंट होने चाहिए, बट लेट्स जस्ट स्किप दैट फॉर अ मोमेंट। ओके, तो हम सबसे पहले इंटीजर्स का कंस्ट्रेंट डाल देते हैं दैट ये इंटीजर्स ही हो सकते हैं, एंड आई क्लिक ऑन ऐड। वो ऐड हो चुका है। अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब इन सब का हमने एक मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट दी थी, वो इसीलिए दी थी क्योंकि यहाँ पर वी कैन पुट ऑल ऑफ दीज सेल्स विल बी लेस देन इक्वल टू देयर मैक्सिमम वैल्यूज। व्हेन आई सिलेक्ट देम ऐसे, सॉल्वर के लिए ये ऑब्वियस है कि वो उसको 2 को 4 से ही कंपेयर करेगा, 1 को 3 से ही कंपेयर करेगा, सो वी कैन पुट देम ऑल एट वंस, अलग अलग की जरूरत नहीं है। तो हमने उसको बोल दिया कि ऑल दीज येलो सेल्स शुड बी लेस देन इक्वल टू उनकी मैक्सिमम वैल्यू। इज दैट ऑल राइट? ओके, ठीक है, ऐसे ही हम उनकी मिनिमम वैल्यू के लिए कंस्ट्रेंट डाल देंगे, इट शुड बी मोर देन इक्वल टू देयर मिनिमम वैल्यू। तो ये सारे 1 से बड़े होने चाहिए या 1 के इक्वल टू हो सकते हैं, ये कंस्ट्रेंट भी हमने डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने एक कंडीशन लगाई थी, वो भी डाल देते हैं कि ये कंडीशन जरूर सेटिस्फाई होनी चाहिए, विच मीन्स दिस सेल मस्ट बी एग्जैक्टली इक्वल टू 1। व्हेन इट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू 1, विच मीन्स कंडीशन सही है, वी कैन मूव अहेड। ठीक है, यस नो? यस हम इसको वैसे नहीं कर सकते कि जैसे इसमें नीचे मैंने देखा था, इसमें इंटीजर का भी ऑप्शन है, तो वो नहीं कर सकते?
So नहीं, basically, इंटीजर। sorry, इसमें जो INT का ऑप्शन है वो क्या है फिर? integers which I applied पहले कि ये सिर्फ integer value हो सकती है. तो ये सबको वाला सिलेक्ट करें और सीधा इंटीजर लगा दें। सेल कौन से सब? रेफरेंसिंग में सबको साथ में सिलेक्ट कर लें, ये वाले सारे। येलो वाले? हाँ हाँ, तो I already added integer वाला. Like अभी हम इस पे थे ना, sock वाले पे. अच्छा, ठीक है, ठीक है। Yeah, if you see, मतलब यहाँ पर I have already added integer. नहीं, then it's fine। Yeah, okay. हम ये कंडीशन डाल रहे थे कि this should be exactly equal to 1. Yeah. So now this condition I have also added. और मेरी ये भी satisfy हो गई. ठीक है, ये सारी कंडीशंस डन है. अब अपने वो वाले डाल लेते हैं जो हमने अभी केस से पढ़े थे. वो भी तो हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं कि एकेडमिक स्कोर इतना होना चाहिए, फन इतना होना चाहिए. So एक बार केस में देख लेते हैं क्या क्या था. टोटल एकेडमिक स्कोर Academic वाज greater than 70। तो हम यहाँ पर अपना फाइनल एकेडमिक स्कोर जरूर सेलेक्ट करेंगे एंड इट शुड बी मोर देन इक्वल टू 70. कंस्ट्रेंट ऐड. नेक्स्ट वाज न्यूट्रिशन स्कोर. वेयर इज आवर न्यूट्रिशन स्कोर? सो 53 न्यूट्रिशन स्कोर जो अभी है यहाँ पे. दिस शुड बी एटलीस्ट 40 व्हिच मींस मोर देन इक्वल टू 40 या 40 से बड़ा. एडेड. मूविंग ऑन. Her effective time had to stay under 45 hours, which means this is our effective time. It should be again less than or equal to 45 hours. Constraint ban gaya. Added. Then we have total fun, which is this cell must be greater than 30. अब greater than 30 है, so यहाँ पर आप देख सकते हो greater than equal to होता है. So उसको cater करने के लिए हम क्या करें कि वो greater than 30 ही रहे, 30 नहीं हो सकता है. 31। We will put 31 क्योंकि हमें यहाँ पे केस में जो लिखा है that it should be greater than 30 which means it cannot be equal to 30. So इसीलिए हम यहाँ पर, क्योंकि सॉल्वर में बहुत लिमिटेड होते हैं ये जो अपने कंस्ट्रेंट्स हैं, so that's how we cater it. Any problems in that? No. ठीक है, ये भी ऐड हो गया. टोटल फन भी हो गया है, सब कुछ हो गया. हमने सारे कंस्ट्रेंट्स ऐड कर दिए हैं. अब बस एक कंस्ट्रेंट बचा है. बजट। वेरी नाइस. कि बजट का हमें कंस्ट्रेंट एक और डालना पड़ेगा. क्या डालना पड़ेगा बताना? रिमेनिंग बजट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस, क्योंकि हमारा रिमेनिंग बजट पॉजिटिव रहना चाहिए. सो हमें ये भी बोलना पड़ेगा, वरना वो उसको नेगेटिव कर सकता है. सो रिमेनिंग बजट नीड्स टू बी पॉजिटिव. ये भी हमने कर दिया ऐड. एंड नाउ वी आर डन विद ऑल द कंस्ट्रेंट्स दैट वी नीड. हमने अपना ऑब्जेक्टिव सेल रखा. अब एक बार देखो सॉल्वर में हमने क्या क्या किया था. सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेल विच वाज ओवरऑल वेलबींग रखा. मैक्सिमाइज कर रहे हैं. वेरिएबल सेल्स हैं हमारे ये येलो वाले सेल्स. कंस्ट्रेंट्स हमने सारे डाले. एंड नाउ वी आर ऑल सेट विद जस्ट वी आर लेफ्ट विद हिटिंग ऑन सॉल्व एंड वील बी डन. अब यहाँ पर हमारा जो एवोल्यूशनरी मेथड है ये हम हमेशा प्रेफर करते हैं. यहाँ नीचे लिखा भी है कि जनरली सिंप्लेक्स एलपी से भी ये हो जाएगा, बट इसमें एक तो जीआरजी नॉन लीनियर इज वन मेथड. ये नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स के लिए होता है, जैसे कि आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में अगर कोई ऐसा फॉर्मूला है जो स्क्वायर या क्यूब्स के साथ डील कर रहा है, सो दैट बिकम्स नॉन लीनियर, राइट, जिसकी पावर 1 से ज़्यादा है. तो वो इस केस में है नहीं, सो वी डू नॉट नीड टू यूज़ दैट. सिंप्लेक्स एलपी यहाँ पर यूज़ हो सकता है, बट समटाइम्स इट डज नॉट गिव अ करेक्ट आंसर इन केस आपका सिमुलेशन कॉम्प्लेक्स हो. सो वी प्रेफर एवोल्यूशनरी, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सारे कॉम्प्लिकेशंस को और सारे कंस्ट्रेंट्स एंड एवरीथिंग, सारे कॉम्बिनेशंस को अच्छे से इवैल्यूएट करता है. सो एवोल्यूशनरी मेथड इज समथिंग विच इज़ वेरी वर्सेटाइल, सो दैट्स व्हाई वी प्रेफर इट सब में. एंड नाउ वील जस्ट क्लिक ऑन सॉल्व, वेट फॉर सॉल्वर टू डू इट एंड वील हैव आवर आंसर. सो हियर यू कैन सी नीचे यहाँ पे दिख रहा होगा, इट इज़ ट्राइंग सब प्रॉब्लम्स. जो अभी ये 1500 ट्राई कर चुका है. सब प्रॉब्लम्स ये बहुत सारी कॉम्बिनेशंस बना के ट्राई करता है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें. एंड जो यहाँ पर इनकम्बेंट में आ रही है वैल्यू,
दैट इज अभी तक का आंसर. So as you can see कितनी सारी सब प्रॉब्लम्स बना रही हैं सॉल्वर ने खुद ही. So it is taking थोड़ा सा टाइम and it will soon return an answer. Okay, we are done with everything. Solver cannot improve the current solution and all constraints are satisfied. So abhi jo answer hai, that is the most optimum, which is this 72.718, which most of you nahi. A good number of people were able to get to this answer. And the final answer is basically these choices. कि हम हमारी choices क्या हैं? That we are going for hostel and mess, which is the first one. We are going for the third academic plan, which is doubt classes. We're going for third option for transport, bicycle. We're going for third option for meal and third for friends, which is meal prep, DIY, and friend group R. And society is कौन सी ले रहे हैं हम 4 and 2, which is debate and entrepreneurship. So this becomes our final answer, and this is how you can easily solve it. अभी अगर मैं इसमें से सारी explanation हटाऊँ, so this can easily be done within half an hour. And yeah, that was the solution for you. Now open for all doubts. अगर जो फाइनल आंसर है, अगर दो कॉम्बिनेशंस में सेम आंसर आता है, सो वुड सॉल्वर बी लाइक एबल टू टेल अस कि both of these combination are optimal? Good question actually. I do think कि solver की summary में वो आ जाता है, but I've never had that encounter before. अक्षर, do you think कैसे होता है वो? मतलब do you know? यार जैसे सॉल्वर का भी डायलॉग बॉक्स आता है उसमें ही आ जाता है कि देयर आर टू ऑप्शंस फॉर द सेम आंसर. आ जाता है ना, and then उसकी हाँ. summary में आ जाता है. हाँ. So डायलॉग बॉक्स में बेसिकली वो जो अभी आया था दैट सॉल्वर कैन नॉट इम्प्रूव द करेंट सोल्यूशन, वहाँ पर एक समरी जनरेट करने का ऑप्शन होता है. सो उसमें इट विल शो कि हाँ दो ऑप्टिमल है. अच्छा, ऑलराइट. मैंने जब करा था आई यूज्ड VLOOKUP एंड देन एंड में बिकॉज वो 0 1 की प्रॉब्लम आ रही थी आई यूज्ड सम प्रोडक्ट in order to introduce another column which was pick, but उसमें बहुत complicated हो गया था. Is there any way that we can do it using VLOOKUP and some product? जैसे मैंने किया था. मतलब इट डेफिनेटली कैन बी डन. कौन कह रहा है कैसे मैंने किया था? He can you share your file? मतलब फाइनल फाइल में है फाइनल फाइल में, लेकिन VLOOKUP में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मेरा जो मील प्लान था उसके अंदर जब मैंने VLOOKUP करा तो वो वैल्यू और कुछ और दे रहा था. मील प्लान में वो मेस की वैल्यू दे रहा था, जबकि मैंने ऑप्शन सिलेक्ट करी है मील प्रेप की. तो VLOOKUP का से उसको करा. हाँ, VLOOKUP का वही प्रॉब्लम आ रहा है. मैंने XLOOKUP से ट्राई करा तो ठीक आ रहा है. सो बेसिकली जब भी हम VLOOKUP लगाते हैं तो इसमें जो भी लुकअप वैल्यू होती है हमारी, इन दिस केस हमारी व्हाटएवर लुकअप वैल्यू इज दिस, तो इसमें जो टेबल एरे होती है उसमें लुकअप वैल्यू उसके फर्स्ट कॉलम में ही होनी चाहिए. तो अगर मैं ये टेबल एरे सेलेक्ट कर रही हूँ तो लुकअप वैल्यू वो यहीं लुकअप कर सकता है. वो VLOOKUP की लिमिटेशन है कि इसी कॉलम में चेक करता है. तो उसके लिए XLOOKUP होता है क्योंकि XLOOKUप कैन चेक इन द एंटायर टेबल. That must be the problem, I guess.